मित्रों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं और भाजपा ने अंततः 27 वर्ष बाद दिल्ली पुनः जीत लिया है। 27 साल मतलब 3 दशक लग गए दिल्ली में वापसी करने में। तो भाजपा को और सभी राष्ट्रवादियों को दिल्ली मुबारक हो, क्योंकि हरियाणा चुनाव जिस तरीके से भाजपा ने जीता, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह की मायूसी छा गई थी भाजपा नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं में और भाजपा समर्थकों में, हरियाणा चुनाव ने उस पर मरहम लगाने का काम शुरू किया था। या यूं कहें, जनता जो अति आत्मविश्वास के कारण उस तरह से वोट देने नहीं निकली थी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि आप समर्थक तो हैं और हर मुद्दे पर अपनी पार्टी, अपने नेता को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता में तभी कोई आता है जब उसके समर्थक अर्थात मतदाता जाकर वोट देते हैं, घरों से निकलते हैं, कुछ देर, कुछ घंटे लाइन में लगते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अब दिल्ली जैसी जगह, या यूं कहें जो थोड़ा सा साधन संपन्न वर्ग है, तबका है, वह चुनाव वाले दिन को भी एक छुट्टी की तरह ही मनाने लग जाता है। और दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों में तो वीकेंड पर अगर चुनाव या बाकी कुछ आयोजित होता है सरकारी तौर पर, तो लोगों को लगता है अरे ये तो ऐसे ही चलता रहता है, इससे भला क्या होगा, कुछ बदलता तो है नहीं। तो वो अपने ऐशो आराम, घूमने फिरने और आउटिंग पर निकल जाते हैं और मतदान ही नहीं करते हैं। तो साधन संपन्न जो उच्च मध्य वर्ग या मध्य वर्ग में ही इतने सारे वर्ग बन गए हैं, वह वोट देने नहीं जाता है और फिर जो चुनाव परिणाम आते हैं उसके अनुकूल नहीं होते हैं। वह अपने आप को बहुत समझदार मानता है और जब आफत, विपत्ति या बाकी चीजें आती हैं तो वही इसका सर्वाधिक शिकार भी होता है। बस उसको लगता है कि उसकी सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है और यह बात आपको समझनी होगी। खैर, दिल्ली चुनाव जिस तरीके से हो रहे थे और आप, हमारे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से शानदार प्रबंधन लगातार करते आ रहे थे और परसेप्शन की लड़ाई में वह भाजपा से किसी भी मामले में कम नहीं पड़ रहे थे। सुनिए, सोचिए, शीला दीक्षित जी के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार सीएम होते रहे, 11-12 साल तक वो आराम से सीएम रहे और 27 साल लग गए भाजपा को पुनर्वापसी में। तो कुछ तो बात होगी, जाति, धार्मिक समीकरण, फ्रीबीज और दूसरी तमाम चीजें। लेकिन परसेप्शन बदलते हैं, नजरिए का जो खेल है इसमें भी खेल होता है और जनता को धीरे धीरे तैयार किया जाता है विचारधारा के तौर पर कि कैसे आप हमसे जुड़िए। तो भाजपा ने भी यही काम किया, अरविंद केजरीवाल को काउंटर किया। बस आपको अपना संख्या बल सामने वाले से ज्यादा करना है, तभी तो आप लोकतंत्र में चुनाव जीतेंगे। और एक दूसरे से घृणा नहीं करनी है, आप प्रतिस्पर्धी हैं, फिर चुनाव होंगे, फिर कोई और पार्टी सत्ता में आएगी और यह हार जीत होते रहना चाहिए। लगातार किसी को न तो जीतना चाहिए, मानी हुई बात है, किसी को लगातार हारना भी नहीं चाहिए। और विचारधारा के तौर पर, अपनी कार्य प्रणाली के तौर पर लगातार अपडेट होने की आवश्यकता है, उसमें संशोधन करते रहना है और जनता तक पहुंचना है, अपनी बात और स्वयं भी पहुंचाना है। बात को तो पहुंचाना है लेकिन खुद पहुंचना भी है। तो फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है, प्रेजेंटेशन है, वह लोगों के बीच महसूस किया जाना चाहिए। अब दिल्ली चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल किया, 70 में से 48 सीट वह जीत गई है और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई है। हमारी कांग्रेस
लगातार ऐसा हो रहा है कि वह शून्य का स्कोर बना रही है। यह भी एक दौर होता है कि एक बड़ा राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, वह इस स्थिति में आ जाता है। तो इसका मूल कारण यह है कि जो आपका नेतृत्व है, विचार है, उसके साथ आप कितना कनेक्ट हैं और अपने लोगों का कितना ध्यान रख रहे हैं, और एक बड़े मतदाता समूह को कहीं आप नाराज तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो प्राचीनतम कांग्रेस पार्टी है, वह लगातार यही गलती कर रही है। वह बीजेपी सत्ता में न आए, इसके लिए दूसरे क्षेत्रीय दलों से समझौते करती है, और उसकी शर्तें क्या होती है? कांग्रेस मुक्त भारत। वह उन राज्यों में धीरे धीरे हाशिए पर चली जाती है और क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने लगती है, और कांग्रेस धीरे धीरे उस राज्य से खत्म हो जाती है। अब चाहे जिस राज्य का उदाहरण लीजिए, जब जब वह भाजपा को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेती है, धीरे धीरे वह सिकुड़ जाती है। किसी भी राज्य या देश का जो बड़ा जनमानस है, वह भाजपा और कांग्रेस में चुनना चाहता है कि एक बार कांग्रेस चुने, फिर भाजपा को चुनते हैं, या फिर रिपीट हो गए एक दो बार तो फिर अगली बार कांग्रेस आएगी, फिर भाजपा आएगी। ऐसा आमतौर पर एक माहौल बनता है, और जनता राष्ट्रीय दल को चुनना चाहती है। पर कांग्रेस क्या करती है? वही एक कहानी है ना, कि एक आदमी को वरदान मिलता है कि जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिल जाएगा। अब पड़ोसी से ईर्ष्या, द्वेष और पड़ोसी की प्रगति न हो, इस चक्कर में वह आदमी अपनी एक आंख फोड़ लेता है कि पड़ोसी की दो आंखें फूट जाएं। तो यही हाल हमारे कांग्रेस पार्टी की है। अपनी विचारधारा, योजना, नीति, इसके आधार पर आगे बढ़ना है। चुनाव हारना कोई बुरी बात नहीं है। भाजपा मान लो एक पंचवर्षीय, दो पंचवर्षीय सत्ता में रहेगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन स्वयं खुद का अंत कर लेना, यह तो ज्यादा घातक होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार का उदाहरण लीजिए। आप जब समझौते करते हैं सपा के साथ, आरजेडी के साथ, तो आप किस स्थिति में चले जाते हैं? कुछ सीटें जीत जाएंगे, लेकिन वैचारिक स्तर पर जो आपने समझौते किए, वह आपको खत्म कर देगा, और आपका जो अपना कैडर है, वोट बैंक है, वह भी धीरे धीरे आपसे छिटक जाएगा। और वही हो रहा है। भाजपा की इस शानदार सफलता के लिए भाजपा के सभी लोगों को ढेर सारा, मतलब शुभकामना तो बनता ही है, मगर उन्होंने जो रणनीति बनाई और उस पर बेहतरीन काम किया, वह लाजवाब है। वोटर को बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वह चुनाव में जब रुचि नहीं रखता है, तो फिर पार्टियों का काम और कठिन हो जाता है। वह उसको समर्थन तो करता है, पर वोट देने नहीं जाता है। और फिर इस समय जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा है, एक हिंदू समाज अपने आप को एक मानने की जो कोशिश कर रहा है, वह काफी आगे बढ़ चुका है, और लोग इस बात को अब ग्रहण कर चुके हैं। अब बीजेपी के नेताओं को इसे रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं रह गई है। लोग बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो, एक हो तो सेफ हो वाली बात समझ चुके हैं, और खुद उसका अब प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, वह उसी एकत्व और अभिन्नता, एकता का महाकुंभ जिसे कहा जा रहा है, सच में इस बात का प्रतीक बन गया है। सोचिए, भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 40 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। वह एकता और एकत्व का भाव महाकुंभ में देखा जा सकता है, और यही भाजपा की ताकत है, जिसे बिना हिचक के, संकोच के कि हम हिंदू पार्टी हैं, जात के आधार पर हम राजनीति नहीं करेंगे, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू एकता में विश्वास रखते हैं, इस बात को खुलकर बोलने, कहने, मानने और जताने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी में थोड़ा सा जो संकोच किया था पार्टी ने, उसी की वजह से उसकी कुछ सीटें कम हो गई थी। और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में एक स्टेब्लिश तथ्य के रूप में यह चीजें स्थापित हो गई हैं। और जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, जो भाजपा विरोधी और
या यूं कहें एंटी मोदी योगी एजेंडा चलाकर जो रोजी रोटी कमाते हैं चलाते हैं, उनके चैनल देखने में बड़ा मजा आएगा। आप खूब देखिए, एंजॉय करिए। और एक बार फिर बीजेपी को दिल्ली मुबारक हो, और सभी राष्ट्रवादियों को भी दिल्ली मुबारक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।